उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड ने पहाड़ों पर मारी है दस्तक और इसके साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। अनेक प्रदेशों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया है। कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में सोमवार दोपहर को तेज बर्फबारी हुई। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, आपको बता दें कि ठंड जो है अब धीरे धीरे पूरे तरीके से पूरे यूपी को ही समझ लीजिए अपने आगोश में लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखा जाए तो मॉर्निंग में ही जब सुबह लोग 5 बजे करीब 6 बजे वॉकिंग डिस्टेंस के लिए निकलते हैं वॉकिंग के लिए, तो वो पूरा नजारा जो है ना एकदम सफेद धुंध में छा जाती है। इसकी वजह से लोगों को बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। ठंड का कहर जितना सुबह मॉर्निंग में देखा जाता है, उससे ज्यादा अपेक्षा शाम के वक्त देखी जा रही है। शाम के वक्त शीतलहर की शुरुआत हो जाती है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। ऑफिस टाइमिंग जो है वो भले ही 10 बजे तक की 8 बजे तक रहती है, लेकिन अधिकतर जो ऑफिस टाइमिंग में भी काफी ज्यादा कमी आ गई है। वहीं राज्य सरकार की अगर बात करें, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल सभी आला अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि ठंड के अनुकूल ही रहकर ऑफिस वर्क काम करवाएं। ऑफिस के अंदर हीटर गीजर की व्यवस्था भी रखें। खास तौर पर महिलाओं को इसमें सबसे ज्यादा असुविधा होती है। जब से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है एक यहाँ यूपी को लेकर, और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो ठंड बताई जा रही है वो कानपुर क्षेत्र में बताई जा रही है। लखनऊ भी धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह बताई जा रही है कि ये गंगा यमुना के जो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसमें ठंड की मात्रा ज्यादा बढ़ जा रही है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। अलाव के अलावा रैन बसेरे की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ ठंड से निपटने की सरकार की जो योजनाएं हैं वो धीरे धीरे अब बढ़ने की कोशिश में आगे आ रही है। नगर निगम को भी सख्त आदेश दिया गया है कि वो अलर्ट मोड पर है। लकड़ी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसका नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी है। चलिए रुख करते हैं इंदौर का। अलाव सहयोगी देवेंद्र वहां से हमारे साथ जगह जुड़ गए चिल्ली हैं। की रहे। देवेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंदौर में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं अनेक जिलों के लिए? जी, पिछले 2-3 दिन से लगातार जो बर्फीली हवाओं का दौर चला है, उसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। अमूमन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के खास करके जो पचमढ़ी है, वहाँ पर जो है तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुँच गया। इसके अलावा जो इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है और भोपाल है, सभी जगह आप ठंड का असर तेजी से देख रहे हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगातार तापमान गिरते हुए 8 डिग्री से भी नीचे चला गया, और जो रात का तापमान है बहुत ही नीचे गिरने के बाद यहाँ पर जो है शीतलहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है रात के समय कोहरा लगातार छा जा रहा है, जिसके कारण जो है हाईवे पर और अन्य स्थानों पर रात के समय में हम जो है आवागमन बहुत ही कम देख पा रहे हैं। और सुबह के समय जो यहाँ पर कोहरा छाता है, उस समय जो है यहाँ पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। खास करके जो यहाँ के जो पर्यटन स्थल है इंदौर के आसपास के, जहां पर अब बड़ी संख्या में लोग सैलानी पहुंचने लगे हैं, क्योंकि जिस शीतलहर के दौरान, ठंड के दौरान यहाँ के जो पर्यटन स्थल है वहां पर और भी नजारा खूबसूरत होता है। तो ये शीतलहर के साथ साथ यहाँ पर जो है पर्यटन का भी जो है मजा लेने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों में एमवाय हॉस्पिटल में ठंड से प्रभावित लोग जो है सर्दी जुकाम के और इस तरह के मरीज ज्यादा देखने को मिले हैं। तो प्रशासन लोगों से एहतियात बरतने को कह रहा है कि अगर शीतलहर और बढ़ती है तो लोगों को गर्म कपड़ों के साथ बाहर निकलना है, और जो जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए ठंडे के दौरान वो बरतनी चाहिए। तो ये पूरा मौसम जो है बदलने के साथ ही अब स्कूलों का समय बदल गया है। खास करके जो है खरगोन में और खंडवा में और बुरहानपुर में जो है स्कूलों का समय बढ़ाकर 9 बजे के बाद से कर दिया गया है। तो शीतलहर का लगातार जो है और भी आगे असर देखने को मिल सकता है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर दी है। ईशा।
जी, माना जा सकता है प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और मौसम में अभी और ठंडक घुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब दोनों ही साथी बने रहिएगा हमारे साथ। राजधानी रायपुर से सहयोगी प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, लगातार ठंड का कहर जारी है। अनेक प्रदेशों में, अनेक जिलों में कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर से? देखिए सर, निश्चित तौर पे जिस तरीके से दिसंबर की शुरुआत हुई वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो कड़ाके की ठंड है वो शुरू हो गई है। आपको अगर हम बात करें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों में जो है वो शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। सबसे ज्यादा ठंड की अगर मैं बात करूं तो अंबिकापुर में पड़ रहा है, जहां मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। वहां लगभग 4 सेल्सियस डिग्री तक जो है वो तापमान गिर गया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से सबसे ज्यादा ठंड वो मेन पार्ट पे पड़ रहा है, वहीं कई शहरों की बात करूं तो जो 10 डिग्री तक सेल्सियस पहुंच गया है। अगर राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में रात का जो तापमान होता है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी जो ठंड का असर है वो दिख रहा है। अगर मैं शीतलहर की बात करूं तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है में दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, ये चारों संभाग है जहां शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। और इन चारों संभाग में सबसे ज्यादा ठंड जो है वो पड़ रहा है। सर, अगर मैं बस्तर की बात करूं तो बस्तर में भी ठंड कड़ाके की पड़ रही, क्योंकि जंगली क्षेत्र होने के कारण जो मौसम में जो परिवर्तन है, जो तापमान में गिरावट हो कहीं न कहीं ज्यादा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी जो ठंड का असर है वो देखने को मिल रहा है और लगातार मौसम विभाग इसको लेकर जो है अलर्ट जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव हो रहा है उससे वायरल फीवर, सर्दी खांसी होने की जो संभावना है वो जताई है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तैयारियां की तो रायपुर नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से रायपुर नगर निगम के द्वारा अलग अलग जगहों पर जो है वो अलाव जलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है और लगातार मॉनिटरिंग इस पर की जा रही है, क्योंकि ठंड जो है वो काफी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को कोई असुविधा ना हो। जो राहगीर है, बस स्टैंड है, चाहे रेलवे स्टेशन है, ऐसे जो इलाके हैं जहां बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जिनकी बस छूट जाती है या फिर ट्रेन छूट जाती है, उसको रात भर स्टेशन में गुजारना पड़ता है। इन लोगों को कोई ठंड से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर निगम प्रशासन भी जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था के साथ साथ निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं कहें तो छत्तीसगढ़ में भी जो ठंड का असर है वो दिख रहा है। जैसे ही दिसंबर महीना शुरू हुए वैसे ही ठंड का जो प्रकोप है वो काफी बढ़ गया है। हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि आने वाले 24 घंटा तक छत्तीसगढ़ में जो ठंड की जो गति है वो तेज रहेगी और जिस तरीके से 24 घंटे के बाद 1 से 2 सेल्सियस जो है तापमान में बढ़ोतरी होने का जो आसार है वो मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। और जो ठंड, जो दिसंबर का जो ठंड होता है कहीं न कहीं काफी ठंड होता है दिसंबर का। ऐसे में जो ठंड है वो कहीं न कहीं देखा जा रहा है और यहाँ के लोगों में भी जो ठंड का है उसको लेकर अलर्ट जारी है। और मौसम विभाग हो या फिर नगर निगम हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, तभी तमाम जो विभाग है वो लोगों को सतर्क बरतने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिंस, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से, लगातार देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस तरह के मौसम में जहां पर पर्यटक काफ़ी आकर्षित होते हैं, सैलानी आकर्षित होते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था भी होना बेहद ज़रूरी है, जो आम लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं। तो किस तरह की व्यवस्था आपको लगता है इस प्रकार सरकार को करनी चाहिए जिसमें अलाव के साथ साथ रैन बसेरे भी शामिल हैं? जी देवेंद्र। देखिए, बता दूं कि सरकार फिलहाल अपनी कार्यशैली इसको लेकर शुरू कर चुकी है, ठंडी को लेकर, इसमें कि खासतौर पर अगर देखें तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और या फिर वहाँ में जो बड़े चौराहा है जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर पे काम करने वाले ज्यादातर लोग रुका करते हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन में पूरी व्यवस्था की गई है। बाहर टेंट लगाए गए हैं, वो भी वाटर प्रूफ टेंट, ताकि पानी की वजह से भी समस्या ना उठानी पड़े। इसको लेकर ऐसी कई व्यवस्थाएं भी की गई और सबसे ज्यादा ध्यान जो पर्यटकों के अलावा तो बाहर से घूमने फिरने आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं भी की गई है। ठंड का असर केवल इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भी है। इसको लेकर भी योगी सरकार जो है पूरी तरीके से सजग है। नगर निगम की टीम पूरी तरीके से तैयार है, खासतौर पर जहाँ जगह जगह अलाव व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी उस अलाव का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लखनऊ में सबसे इम्पोर्टेंट घूमने लेके आ रहे हैं जो जू है, चिड़ियाघर है। यहाँ की अगर जू की बात करें तो जू में जानवरों को
पूरी व्यवस्था दी गई है, हीट की व्यवस्था दी गई है, गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, जगह जगह जानवरों से दूर अलाव जलाए गए हैं, कंबल दिए गए। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे लखनऊ में लगातार जारी भी है और साथ ही खुद मुख्यमंत्री इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कहा क्या व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्थाओं में चूक अगर होती है तो इसके जिम्मेदार और सिर्फ आला अधिकारी होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये वजह क्या हुई। सबसे इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री का एक सख्त आदेश, ठंड की वजह से जिस जगह पर मौत होगी किसी की व्यक्ति की भी, उसका जवाबदेह वो अधिकारी होगा और उस तरह से कि हो सकता है अगर जैसे किसी की भी मौत होती है तो अधिकारी की जो नौकरी है वो भी जा सकती है। तो जी बिल्कुल देवेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। इंदौर से सहयोगी देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है इंदौर में, माना जा सकता है कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं और कहाँ पर अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की गुंजाइश है। जिस तरह से देवेंद्र ने जिक्र करा कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इस ठंड से परेशान हैं और अगर किसी स्थान पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह का मामला सामने आता है कि ठंड के कारण किसी की मौत हो जाती है, तो जवाबदेह अधिकारी होंगे। जी जी, बिल्कुल ईशा, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है कि अगर शीतलहर के दौरान अगर यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं नाकाफी होगी तो यहाँ पर जितने भी विभाग है जैसे स्वास्थ्य विभाग है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जो है नगर निगम का अमला भी लगातार जगह जगह जाकर रेन बसेरों से लेकर स्टेशन है और जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर लोग खुले में अगर रहते हैं तो उन लोगों के लिए भी गर्म कपड़ों की और कंबल वगैरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी मैं खास बात ये बताना चाहूंगा कि इंदौर में ठंड के दौरान जो है बेल्स पल्सी के जो है मरीज देखने को मिले हैं। एक ऐसी बीमारी है जहां पर अधिक जो है शीतलहर के दौरान इंसान का नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और उसको जो है लकवे टाइप का एक रोग हो जाता है जिसके कारण वो अपना बॉडी को मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक लगातार तेजी से ये मरीज देखे गए। इसमें लगभग 50 मरीज जो है एम्बो हॉस्पिटल में आए। उसके बाद प्रशासन ने एक जो है वहां पर थेरेपी का अलग से ही वार्ड स्थापित कर दिया। तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि ठंड के दौरान जो है बाहर निकले तो वो गर्म कपड़ों के साथ निकले और मफलर वगैरह जरूर साथ में रखे ताकि ठंडी हवा शरीर के अंदर ना जा पाए। क्योंकि जो ये अधिक ठंडी हवा शरीर के अंदर जाती है तो कहीं न कहीं जो कमजोर रूप से बॉडी होती है जिनकी, वहां पर वो उनका नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और उनको शरीर को आधा लकवा लग जाता है। तो इस तरह की जो बीमारी से बचने के लिए प्रशासन ने एहतियात के बतौर लगातार यहाँ पर अपील जारी की है। यहाँ के जो एमवाय हॉस्पिटल के डीन है उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की कि ठंड से बचने के लिए वो सारे उपाय करें ताकि इस तरह की बीमारियां उनको ना लपेट सके। तो इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सीएमएचओ है उन्होंने अपने अपने स्वास्थ्य विभाग के जरिए लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है और खास करके जो नगर पंचायत है और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी अलाव लगातार जलाए जा रहे हैं ताकि लोग सुबह से अगर वहां जल्दी उठ जाते हैं तो अलाव का सहारा लेकर शरीर को गर्म रख सके। तो इस तरह के जरूरी जो एहतियात बरतने के उपाय है वो लगातार प्रशासन जारी कर रहा है। अगर और ये भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि अगर ठंड से किसी की मौत होती है तो उसको लेकर वहां के जिलाधिकारी जो है जिम्मेदार होंगे। इसलिए वहां के जहां पर भी इस तरह के आदेश गए हैं वहां पर कलेक्टर खुद इस पर निगरानी रख रहे हैं और इंदौर में तो कलेक्टर सीओ वर्मा ने खुद बाहर निकलकर लोगों को जो है गर्म कंबल और कपड़े बांटे। ईशा जी बिल्कुल, माना जा सकता है सरकार की तरफ से जिम्मेदारियां तय की गई हैं जो कि बेहद सराहनीय है। बने रहिएगा देवेंद्र हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करते रहेंगे। राजधानी रायपुर से प्रविंस हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रविंस, जहां मौसम को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं ये मौसम अब बीमारियों को भी न्योता देता नजर आ रहा है। जिस तरह से देवेंद्र ने बताया कि इंदौर में लगातार एक नई बीमारी जो है वो पैर पसारती नजर आ रही है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ रायपुर से? देखिए, ऐसा अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो फिलहाल ऐसा अभी सिम्टम तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से ठंड में जो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होते हैं उनका जो स्वास्थ्य में जो हानि पहुंचता है और जो बच्चे वर्ग के होते हैं, ऐसे बच्चे और बुजुर्ग वर्ग को जो है ठंड का जो असर है वो पड़ता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर रहता है। ऐसे में साफ तौर पे देखा गया है कि सबसे ज्यादा ठंड में जो बीमारियां होती है या फिर प्रॉब्लम होते हैं तो बच्चे और बुजुर्ग वर्ग के होते हैं। ऐसे में
लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे है और लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे सुबह हो या शाम के समय हो, तो गर्म कपड़े अपने साथ रखें या फिर गर्म कपड़े जो है वो पहन कर चलें। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तमाम जो राजधानी के अगर आसपास के संभागों की बात करूं तो जंगली क्षेत्र है, ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा पड़ता है। इस कारण से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं बाइक में सफर कर रहे हैं या फिर ट्रेन में सफर कर रहे हैं या फिर बस में सफर कर रहे हैं, तो अपने साथ निश्चित तौर पर गर्म कपड़े रखें, चाहे शॉल हो चाहे स्वेटर हो, तमाम चीजें का उपयोग करें और कहीं ना कहीं इससे ठंड से बचा जाता है। ऐसे में जो तबियत है वो कहीं ना कहीं खराब होने से रुकता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि खासतौर पर जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसको साफ तौर पर निर्देश किया गया है कि ऐसे कोई समस्या अगर आता है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर तत्काल का जो इलाज है वो शुरू किया जाए। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसा कोई सिम्टम अभी तक नहीं आया है, लेकिन तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो नगर निगम विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर सामान्य प्रशासन विभाग हो, तमाम विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे, क्योंकि बहुत से ऐसे शिकायत भी आते हैं कि ठंड में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हो या फिर कोई जानवर हो उसको डेथ हो गया है। इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट रखा गया है, क्योंकि 112 है जो सही समय में पहुंच पाता है, इसको लेकर उसको भी अलर्ट रखा गया है। ऐसे में जिस तरीके से बात करें तो ठंड का जो प्रकोप है वो तो बढ़ ही रहा है। ऐसे में लगातार लोगों को जो है वो अवेयरनेस करने का काम शासन प्रशासन की जा रही है और जिस तरीके से नगर निगम लगातार जो अलाव की व्यवस्था है वो कर रही है। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से राजधानी में जो ठंड है वो कभी अभी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अलग अलग संभाग हो, चाहे वो सरगुजा संभाग हो, बस्तर संभाग हो, बिलासपुर संभाग हो, चाहे अलग दुर्ग संभाग हो, ये तमाम ऐसे संभाग हैं जिस पर ठंड जो है ज्यादा है। सबसे ज्यादा ठंड जिस तरीके से मैंने बताया कि सरगुजा संभाग में पड़ रहा है और सरगुजा संभाग का मेन पार्ट जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वहाँ हर साल जो है वो माइनस तक पहुंच जाता है डिग्री। ऐसे सेल्सियस डिग्री जो है वो इस बार अभी अब तक की अगर मैं बात करूं तो 4 सेल्सियस डिग्री वहाँ तापमान जो है दर्ज किया गया है और अभी भी वहाँ जो अगर सुबह देखेंगे तो जो बर्फ का लेयर है वो जम जाता है। तो खास करके अंबिकापुर सरगुजा संभाग को ज्यादा अलर्ट रखा गया है और इसको ठंड से बचने के लिए लगातार वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो पर्यटन स्थल है। ऐसे में सैलानी जो है वहाँ ठंड में ज्यादातर आते हैं। इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है कि कोई भी सैलानी हो, कोई भी जो घूमने वाले व्यक्ति हैं उसको ठंड की वजह से कोई समस्या ना हो, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार हो वो अलर्ट बोर्ड पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रोफेसर, तो माना जा सकता है कि ठंड का कहर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोगों से भी अपने स्तर से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।